सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को ईडी की जांच में बाधा पैदा करने पर कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से ईडी की कार्रवाई में दखल देना अच्छी स्थिति नहीं है। अगर किसी केंद्रीय एजेंसी के कामकाज में बाधा डाली जाती है तो उसे बिना उपाय के नहीं छोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ममता सरकार पर फटकार लगाने के बाद सियासी माहौल भी गर्मा गया है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि ये पहली बार है जब केंद्रीय एजेंसी के काम में रुकावट डालने के लिए खुद किसी राज्य की मुख्यमंत्री सड़क पर आई हो। ये पहली घटना होगी देश की जब ईडी ने गंभीर मामलों में रेड किया और उस स्थल पर बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंच गई अधिकारियों के साथ, फाइल समेट के ला रही थी। पूरे देश ने देखा जिस तरह उन्होंने वक्तव्य दिया, वो किसी भी देश के संवैधानिक संस्था के वो खिलाफ नहीं कर सकती। ये मुख्यमंत्री का आचरण नहीं था वो वक्तव्य। वो आईपैक के खिलाफ जो पक्ष में मूवमेंट किया है ऐसा नहीं, वो सारी प्रातिষ্ঠাनिक संवैधानिक प्रतिष्ठान जो है सबका खिलाफ वो बोलने वाली आदमी है। पहले तो ईसीआई के ऊपर लड़ दिया, एसआईआर के खिलाफ लड़ा और जो काम अच्छा ही होगा लोकतंत्र के पक्ष में होगा उनका खिलाफ बोल रहा है आज। तो इसलिए वो फॉरेन पावर को भी सत्ता में रहने के लिए काम लगा रहा है, बांग्लादेशी मुस्लिम लोगों को लगा रहा है। कोर्ट के फैसले पर भाई कोई टिप्पणी कर नहीं सकता। कोर्ट ने जो कहा है वो सही कहा है। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो टिप्पणी सही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है तो सोच विचार के कहा है। बिल्कुल ईडी ने सही कहा है। शायद भारत के आज़ादी के बाद ये पहली मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सारे नियम कानून सबको ताक पर रख करके और ईडी के दफ्तर में जाकर के कागजात को ज़बरदस्ती छीन करके अपने अधिकारियों के माध्यम से और अपने आप को बचाने का प्रयास करना मैंने तो कभी सुना ही नहीं था। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं ने इस मामले पर ईडी पर ही तीखा हमला बोला है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां अब केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन हाल के दिनों में कई टिप्पणी थोड़ी असहज करती है। जैसे ट्रेड यूनियन को लेकर के टिप्पणी, डोमेस्टिक मेड सर्वेंट्स, डोमेस्टिक वर्कर्स का वो था एक मामला। अभी हाल के दिनों में भी कई अवसरों पर तो एक मॉरल निरंतरता मैं चाहूँगा हर इंस्टीट्यूशन में हो। और जब ईडी के बारे में खुद सर्वोच्च न्यायालय की पहले की टिप्पणियां बताती हैं कि कैसे ईडी एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, उस दृष्टिकोण को भी सामने रखते तो बेहतर होता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज सुप्रीम कोर्ट में ये फटकार लगाया कि बंगाल के मुख्यमंत्री की इस तरीके की बर्ताव शोभनीय नहीं है। ये बंगाल के लिए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है और बंगाल को एक बंगाली होने के नाते मुझे शर्मिंदा महसूस करने पड़ते कि इस तरीके की मुख्यमंत्री और इस तरीके की मतलब बर्ताव एक मुख्यमंत्री कैसे करे। तमीज से चलना चाहिए, तमीज से बात करना चाहिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, कभी कभी वो भूल जाती है। बता दें कि यह विवाद जनवरी में उस समय शुरू हुआ था जब ईडी ने आईपैक के निर्देशक प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर छापा मारा था। उस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां पहुंच गई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के बीच टकराव बढ़ रहा है और क्या इससे संघीय व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।